हाँ अध्यापिका जी, जैसे हमने देखा था कि कृतज्ञता स्थापित मूल्य है और सौम्यता उसका शिष्ट मूल्य है। बहुत अच्छा। अब हम ये देखते हैं कि क्या माता केवल शरीर का ही पोषण करती है। हम देखते हैं कि माता किन किन बातों का पोषण करती है। माता शरीर का पोषण तो करती ही है, इसके सिवा आप देखेंगे कि घर में माता ही वो व्यक्ति है जो अपनी संतान का नाम सबसे अधिक बार पुकारती है। संतान शिशु अवस्था में हो तभी से, है ना? तो इससे शिशु के मन में यह बात पुष्ट हो जाती है कि मेरा नाम यह है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि माता अपनी संतान के नाम का पोषण करती है। जब संतान की आयु बढ़ती है तब तो हर कोई उसको नाम से पुकारता है, लेकिन सबसे पहले माता ने वो नाम दृढ़ करा दिया होता है। तो एक हुआ नाम का पोषण। अच्छा, अगर आप ध्यान दें तो ये भी देख पाएंगे कि घर में माता ही काम करते करते संतान के साथ सबसे ज्यादा बातें करती है। संतान को खिलाते वक्त भी बहुत सारी बातें करती है, उसको सुलाते वक्त भी लोरी सुनाती है और दिन में भी कई बार अच्छी अच्छी बातें बताती रहती है। वैसे तो पिताजी, दादाजी, दादी जी और बड़े भाई बहन भी उसके साथ बातें करते ही हैं, लेकिन सबसे पहले इस काम की शुरुआत माँ करती है। जब संतान कुछ बोल न पाए, सुनकर ठीक से समझ भी न पाए, तभी से माता उसके साथ एक पक्षीय मोनोलॉग जैसी बातें करने लगती है। माँ को बोलता देख बालक भी बोलने का प्रयास शुरू कर देता है। लगभग हर बच्चा सबसे पहले माँ को पुकारना ही सीखता है। इस तरह से आप देखेंगे माता के कारण ही संतान की भाषा पुष्ट होती है। तो अध्यापिका जी, इसी कारण से हम अपनी मूल भाषा को मातृभाषा कहते हैं। हमारी माता जो भाषा बोलती हो और हमें सिखाती हो वो हमारी मातृभाषा हुई, ऐसा कह सकते हैं? जी, मातृभाषा शब्द का एक आशय वो भी ले सकते हैं। जिस भाषा के माध्यम से हम सीखने की शुरुआत करते हैं और संस्कारित होते हैं वो हमारी मातृभाषा हुई। लेकिन आपकी बात भी सुंदर है कि माता ने हमें जो भाषा सिखाई है वो हमारी मातृभाषा हुई। बहुत अच्छा। तो शरीर का पोषण, नाम का पोषण और भाषा का पोषण, इसके अलावा माता और किन बातों का पोषण करती है? जैसे जैसे शिशु की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे माता ही उसको संबंधों की पहचान कराती है। माता अपनी संतान के साथ बातें करती है। उन बातों में ही देखो तुम्हारे पिताजी आ गए, दादाजी को पानी चाहिए, दादी जी कहाँ हैं? मैं तुम्हारी चाची जी के साथ वहाँ बैठी हूँ, तुम अपने बड़े भैया के साथ खेलो, तुम्हें अभी दीदी वहाँ ले जाएंगी। ऐसे कितने वाक्य माँ बोलती रहती है जिससे संबंधों की पहचान व्यक्त होती है। ऐसी बातें सुन सुनकर ही बालक को समझ में आता है कि ये मेरी दीदी है, ये चाची जी हैं, ये दादी जी हैं, ये भैया हैं, ये चाचा जी हैं, ये पिताजी और ये दादाजी हैं। तो माता संबंधों के संबोधनों का भी पोषण करती है। वैसे ही माता बातों बातों में ये भी समझाती रहती है कि भाई का तुम्हारे प्रति क्या भाव है, दीदी कैसे तुम्हारा ख्याल रखती है। तो माता संबंधों की पहचान भी करवाती है और उसको पुष्ट भी करती है। हाँ अध्यापिका जी, आज भी कोई दूर के रिश्तेदार की पहचान माँ करवाती है और उनके साथ मेरा क्या संबंध है यह भी समझाती है। अब मैं अनुमान कर पा रहा हूँ कि मैं इतने सारे संबंधों को पहचान पाता हूँ, उसके पीछे माँ की ममता का रोल रहा है। और जैसा आपने ध्यान दिलाया था, ममता सिर्फ माता की ही नहीं होती। इस तरह से संबंधों की पहचान पिताजी भी करवाते रहते हैं और दीदी भी संबंध तथा संबोधन समझाती है। लेकिन हाँ, सबसे अधिक रूप से यह काम माँ ही करती है और कोई शिशु को तो यह सब बातें माँ से ही सीखने को मिलती है। एकदम सही कहा बेटा, लेकिन माता के पोषण की बात यहाँ भी समाप्त नहीं होती। जब बालक की आयु बढ़ती है और वो दौड़ा दौड़ी करता है, एक जगह बैठे रहना उसे रास नहीं आता, वो कुछ करना ही चाहता है और उस आयु में वो भाषा पूरी तरह से समझकर आज्ञा का पालन करने लगता है। तब माँ उसे आज्ञा देकर बड़ों के कुछ काम भी करवाती है। जैसे कहती है, जाओ बेटा ये चश्मा दादाजी को दे आओ। देखो बेटा, दादाजी के खटिया के नीचे खाली ग्लास पड़ा है, वो रसोई घर में रख दो। देखो भैया सब्जियां टोकरी में रख रहे हैं, उनका हाथ बटाओ। पड़ोस वाली चाची जी धनिया मांग रही थी, जाओ तो ये धनिया उनको दे आओ।
तो इस तरह से माँ अपनी संतान में सेवात्मक आचरणों को भी पुष्ट करती है। संबंधों की पहचान के पोषण तक सीमित न रहते हुए माँ संबंधों में कर्तव्यों का भी पोषण करती है। माँ ये भी बताती रहती है कि पिताजी ने परिवार के लिए कितना कुछ किया है, दादाजी ने भी कितनी मेहनत की हुई है। माँ ये भी बताती है कि हमारे परिवार के लोगों ने समाज के लिए क्या अच्छा किया है। इससे संतान में अपने बड़ों के प्रति गौरव का भाव विकसित होता है। संतान में अपने बड़ों के जैसे बनने की प्रेरणा विकसित होती है और इस तरह माता अपने संतान में गौरव का भी पोषण करती है। इसी के साथ आप देखेंगे कि जब शिशु की आयु थोड़ी और बढ़ती है और वो बात करने लगता है, तब माँ एक और बात पर ध्यान देती है। वो देखती है कि बालक बड़ों से ठीक से बात कर रहा है या नहीं। दादाजी के साथ कैसे बात करनी है, चाची जी के साथ कैसे बात करनी है, ये भी माँ ही सिखाती है। घर में मेहमान आते हैं तो उनके पैर छूने हैं और फिर उनके साथ कैसा व्यवहार करना होता है, ये सब भी अपने विस्तार के रिवाजों के अनुसार माँ बालक को समझाती। माँ बालक को यह भी समझाती है कि किस तरह के सामाजिक प्रसंग में किस प्रकार के कपड़े पहनने होते हैं, किस प्रकार के प्रसंगों में हमारा परिवार किन रिवाजों का पालन करता है। ये सब भी माँ तथा घर के बाकी सभी लोग बालक को सिखाते हैं। किस ऋतु में घर में खान पान कैसा रहता है, अलग अलग अवसरों पर किस तरह के व्यंजन बनते हैं, ये सब भी तो माँ ही समझाती है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि माता सभ्यता का और संस्कृति का भी पोषण करती है। इस तरह की पुष्टि का काम पूरा परिवार ही करता है, लेकिन उसमें प्रधान भूमिका माता की ही रहती है। कोई भी महिला या पुरुष आपकी इनमें से किसी भी बात का पोषण करे तो वो आपके लिए माता समान ही है ना। लेकिन आपको जन्म देने वाली माता तो 24 घंटे जीवन भर आपकी इन बातों का पोषण करती है और आपके प्रति ममता का भाव कभी कम नहीं होता। बच्चा सबसे पहले अपनी माता पर ही विश्वास करता है। माँ की ओर से उसे ममता मिलती है तो बच्चे के विश्वास का पोषण होता है और धीरे धीरे बच्चा परिवार के बाकी सदस्यों पर विश्वास करना शुरू करता है। संतान की आयु बढ़े तब भी वो सबसे ज्यादा विश्वास माता पर ही करता है। पहले माता पर विश्वास, फिर अपनों पर विश्वास और फिर दुनिया पर विश्वास। तो ऐसे हमारे जन्म से ही माँ हमारे विश्वास का भी पोषण करती है। अध्यापिका जी, जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जा रही है, मैं माँ के प्रति भाव से भरता जा रहा हूँ। है ना बेटा, तभी तो हम कहते हैं कि माँ के संस्कार मानवीयता की बुनियाद है। माँ के संस्कार ही अखंड समाज की नींव है। यदि माँ बच्चे को ऐसा सिखाती है कि ये लोग अपने हैं और ये पराये, तो फिर वो अपने पराये की दीवार गिराने में व्यक्ति शायद जीवन भर में भी सफल न हो पाए। यदि माँ बालक के मन में कुछ लोगों के प्रति विरोध भर देती है तो फिर शायद वो व्यक्ति विरोध के उस भाव से जिंदगी भर जूझता रहता है। माँ जिनके प्रति गौरव करना सिखाती है, बच्चा उन्हीं के प्रति गौरव करता है। तो यदि माँ बालक को पहले से ही मानवीय संस्कार देती है, सभी के साथ स्नेह से जीने का संस्कार देती है, तो वह व्यक्ति बहुत सुखद जीवन जी पाता है, सभी के साथ संबंधों में मधुरता बनाए रख पाता है। माँ अपनी संतान को जिस तरह का पोषण देती है, उससे न सिर्फ उस एक शिशु के, लेकिन पूरी मानव जाति के भविष्य की दिशा निर्धारित होती है। माँ के संस्कार ही मानवीय संस्कृति का अंकुरण है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस पूरी बात को समझाने के लिए आपका आभार कैसे मानूं अध्यापिका जी। आभार मानने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, यह तो मेरा आपके प्रति दायित्व है। आप बस इन बातों को समझिए और अपने माता पिता की अच्छे से सेवा करिए। और हाँ, बात अभी आधी ही हुई है, क्योंकि हमने अभी माता के बारे में ही समझा है। पिताजी किन बातों का संरक्षण करते हैं वो समझना अभी बाकी है। हाँ अध्यापिका जी, मैं पिताजी के बारे में समझने के लिए उत्सुक हूँ और मैं यह भी समझना चाहता हूँ कि एक संतान के नाते मुझे अपने माता पिता की किन अपेक्षाओं को पूरा करना है। हम उस पर भी बात करेंगे ना। 9 माह गर्भ में पालल, हर क्षण क्षण देखल भालल, अंगुली पकड़ के रोज चलावे, अपने हाथे रोज खिलावे, उबटन देहिया में लगावे रोज हमार माई, एही तन पर बा बहुते उपकार भाई, एही जीवन पर बहुते उपकार माई।